3 महामंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी की छवि को नमन करेंगे। संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में माँ की छवि को अपने हृदय में स्थिर करते हुए परम पूजनीय श्री माता जी कृपा करके हम सभी के हृदय को अपने प्रेम के योग्य बनाइए। श्री माता जी, हम सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम सभी के हृदय में आइए। हृदय में माँ को देखते हुए, श्री माता जी को देखते हुए, श्री माता जी हमारे इस हृदय को और भी पवित्र बनाइए श्री माता जी, ताकि आप यहाँ आ सकें। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे, एक एक अंगुलियों पे, श्री माता जी हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट नाभि पर
क्षमाते जी से प्रार्थना। क्षमाते जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। बाएं नाभि पर पूरा चित्त स्थिर करते हुए क्षमाते जी, हमारे बाएं नाभि में श्री गृहलक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए। मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री गृहलक्ष्मी साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। क्षमाते जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। कृपा करके हमारे बाएं नाभि में अपना संपूर्ण चित्त आशीर्वादित कीजिए। बाएं नाभि पर ही अपने संपूर्ण चित्त को रखते हुए क्लॉकवाइज घुमाएंगे चित्त को। माता जी, आप ही दूसरी गृहलक्ष्मी भी हैं। कृपा करके हमारे बाएं नाभि में जागृत हो जाइए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त राइट हार्ट पे, फिर लेफ्ट विशुद्धि, लेफ्ट आज्ञा, सहस्त्रार। सहस्त्रार पर माँ से प्रार्थना। क्षमाते जी, हम आपकी अमृतवाणी को सुन सकें, ऐसी कृपा कीजिए। आज का दिन आपने बताया कि पेरेंट्स डे है और पेरेंट्स यहाँ आए हुए हैं बच्चों के। ये बड़ी अच्छी बात है कि बच्चों के पेरेंट्स यहाँ आए हुए। सहयोग क्या है और उसमें मनुष्य क्या क्या पाता है वो तो आप जान सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताने वाली हूँ कि माता पिता का संबंध बच्चों के साथ कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे दो संबंध बन ही जाते हैं बच्चों के साथ, जिसमें एक तो भावना होती है और एक में कर्तव्य होता है। भावना और कर्तव्य दो अलग अलग चीज बनी रहती है। जैसे कि कोई माँ है, वो बच्चा गलत काम करता है, गलत बातें सीखता है, तो भी अपने भावना के कारण कहती ठीक है चलने दो, आजकल बच्चे ऐसे ही हैं, बच्चों से क्या कहना, जैसा भी है ठीक है। दूसरी माँ होती है कि वो सोचती है कि बच्चों को कर्तव्य परायण बनाए। उस थोड़ी देर बाद कर्तव्य परायण बनाने के लिए वो फिर बच्चों पे कहती कि सवेरे जल्दी उठना चाहिए, आपको पढ़ने बैठना चाहिए, फिर आप जल्दी से स्कूल जाइए, ये टाइम से करना चाहिए, वहां बैठना चाहिए, ये उठना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनना चाहिए। इन सब चीजों के पीछे में लगी रहती। अब इसे कहना चाहिए कि ये सम्यक नहीं है, इंटीग्रेटेड बात नहीं, इसमें इंटीग्रेशन नहीं है। और सहयोग जो है आज का ये इंटीग्रेशन है। ये दोनों चीजों का इंटीग्रेशन होना चाहिए, न कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इंटीग्रेशन और कॉम्बिनेशन में ये फर्क हो जाता है कि हमारी जो भावना है वो कर्तव्य होनी चाहिए और कर्तव्य हमारी भावना होनी चाहिए। जैसे कि हमें अपने बच्चे के प्रति प्रेम, तो हम कहेंगे कि प्रेम है इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हमारा बच्चा ठीक रास्ते पर चले, और हमारा बच्चा ठीक रास्ते पर इसीलिए चले क्योंकि हमें उससे प्रेम है। अगर हम अपने बच्चे से ये नहीं बताते कि वो ठीक रास्ते पर चले, तो इसका मतलब हम भावना प्रधान। ये तो बहुत आसान है कि हम इस चीज को सोचें कि हम बच्चे से क्या कहें, जाने दीजिए, बच्चे से कहने में बच्चे दुखी हो जाते हैं, तकलीफ होती है उनको क्यों दुखी करें। और एक होता है ये सोचा जाए कि नहीं, कितना भी दुख हो तो भी बच्चों को जो है एकदम
धो करके मांझ करके बिल्कुल साफ करते हैं। जब इंटीग्रेशन हो जाता है तब मनुष्य इस तरह से स्वयं अपना ही बर्ताव कर लेता है, जिसका सबसे बड़ा प्रभाव बच्चों पे पड़ता है। जैसे कि पिताजी तो हैं आलसी नंबरी एक समझ लीजिए, और या तो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, या माँ है बहुत गुस्सैली है, बच्चों को मारती पीटती झिड़कती रहती है, तो उसका असर बच्चों पे अपने आप पड़ जाता है। ऊपर से आप चाहे उन्हें कितनी भी सदुपदेश दें और कितनी भी बातें बताएं, वो ये देखते हैं कि ये लोग कैसे। कुछ बताने से कभी फर्क नहीं होने वाला, जो फर्क होता है वो देखने से होता है कि हमारे माँ बाप का बर्ताव कैसा है, उनका दूसरों के साथ बर्ताव कैसा है, और उनका हमारे साथ बर्ताव कैसा है, उनका आपस में बर्ताव कैसा है। बच्चे हमेशा ये चीज देखते रहते हैं। एक छोटा सा किस्सा है कि एक औरत बहुत दुष्ट स्वभाव की थी और उसके ससुर बुढ़े हो गए थे, तो उनको वो जो दूध वगैरह देती थी तो एक बड़ा गंदा सा बर्तन था मिट्टी का, उसमें दिया करती, और वो बेचारे उसी में दूध पीते थे। और वो बच्चा जो था उनका, वो ले जा करके दूध अपने दादा को देता था। एक दिन वो बर्तन टूट गया तो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें रोने की कौन सी बात है, वो तो टूट गया, इसमें जोर जोर से रोने की क्या बात है। तो बच्चे ने कहा कि मैं ये सोच रहा था माँ कि जब तुम बुढ़ी होगी तो मैं तुमको किस चीज में दूध दूंगा। तब उसका दिमाग जगा कि देखो बच्चे ने ये बात समझ ली, और फिर कहा अच्छा अगर दूसरा आ सकता है तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं नहीं रोऊंगा क्योंकि उसमें मैं तुमको दूध दूंगा। तो बच्चे हमेशा ये देखते रहते हैं कि आपका बर्ताव कैसा है, और इसकी जो छाप बच्चे पड़ती बड़ी गहरी होती बनिस्बत इसके कि आप सुबह शाम बच्चों को लेक्चर देते। इसलिए जो लोग सहयोगी यहाँ पर हैं या जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि क्या आप में वो सम्यक ज्ञान आया है या नहीं। सम्यक ज्ञान आने पर मनुष्य कितना भी समझाए तो बुरा नहीं लगेगा, कितना भी प्रेम करे तो भी खराब नहीं होगा। आप लोगों पे मेरा अनंत प्रेम है और बहुत बार आपको मैं समझाती भी हूँ, लेकिन आप लोग न बुरा मानते हैं और नहीं आप बिगड़ गए। इसकी वजह यह है कि सम्यक ज्ञान से काम करना। अगर बच्चे जानते हैं कि आप उनको पूरी तरह से प्यार करते हैं तो एक बार की भी झिड़की बहुत होती, लेकिन आप हर समय झिड़कते रहिए तो बच्चे कहेंगे इनकी तो आदत ही बकने की। इसलिए बच्चों को बहुत ही संभाल के और प्यार से रखना चाहिए। वास्तविक मैं तो यह कहूं कि प्यार ही से रखें, और जब कभी बच्चों में कोई दोष देखें, कुछ देखें, 2-4 बार देखने के बाद शांति से उनको बिठा करके और कहें कि ठीक नहीं। आपको आश्चर्य होगा कि आपका अगर उनके साथ सद्व्यवहार रहा तो वो इस घबराहट में कि कहीं इनका प्यार ना कम हो जाए, एकदम ठीक हो जाए। लेकिन अगर आपने कोई प्यार ही कभी बच्चे को जताया नहीं, हर समय ये ठीक से रखो, वो ठीक से रखो, इसे ये करो वो करो करते रहे, तो बच्चे ये सोचेंगे कि ये तो इनकी आदत है और इन्होंने एक और बात कह दी तो क्या कर ले। तो अपना व्यवहार सम्यक होना चाहिए। अपने देश में भी हमने लोग देखे कि अपने बच्चों के लिए झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, चकारी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, यहां तक कि उनका बस चले तो देश भी बेच डाले। और कुछ लोग होते हैं कि प्रदेश में खास करके वो अपने बच्चों की इतनी भी नहीं परवाह करते हैं कि अगर बच्चे मर रहे हो तो उनके मुंह में पानी डाल। ये दोनों चीजें इसलिए क्योंकि सम्यक नहीं है। उनको यही रहता है कि हमारा कारपेट नहीं गंदा होना चाहिए, हमारा डोर जो है साफ रहना चाहिए, और हमारी गाड़ी ठीक रहनी चाहिए, और बच्चों को काम करना चाहिए, उसके पीछे पड़े रहते हैं। और यहाँ हम लोग बच्चों खराब करते रहते हैं, खासकर माएँ बहुत बच्चों खराब करते, और पिता भी कभी कभी बच्चों खराब करते। तो पहले अपने और देखना चाहिए कि हम बच्चों को क्यों खराब करते। इस कदर उनको प्यार नहीं देना चाहिए कि जिससे बच्चे खराब हो जाए, आपकी बात न सुने, मनमानी करें, या बच्चे ये सोचे कि हाँ ये तो हम इनको सब समझा लेंगे, ये तो अपने हाथ की बात। इस कदर उनको गलत रास्ते पे हम डाल देते हैं अपने अति प्यार से। उसी प्रकार कभी कभी हम उनके साथ बहुत सख्ती करने से भी उनको हम इस तरह के बना देते हैं कि वो हमसे मुंह मोड़ लेते हैं, फिर हमारा वो मुंह नहीं देखते।
दोनों चीज के बीचों बीच सहज हो गए सुषुम्ना नाड़ी पर, और सुषुम्ना नाड़ी पर चलना चाहिए। न तो अति प्यार के बहाव में रहना चाहिए और न ही अति कर्तव्य के बहाव में, किंतु आत्मा के बहाव में चलना चाहिए। और जब आत्मा के आदेश से आप चलेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आपकी तो आत्मोन्नति होगी ही, लेकिन आपके देखा देखी आपके बच्चों की भी होगी। ये सहयोग का स्कूल इसलिए नहीं बनाया गया कि देश में स्कूल कम है। स्कूल तो बहुत लोग बनाएंगे, बना भी सकते हैं, पैसा भी बना सकते हैं, बच्चे पढ़ भी जाएंगे, ग्रेजुएट भी हो जाएंगे और सब हो जाए। सहयोग का स्कूल बनाने का मेरा विचार सिर्फ एक बात से था कि हमारे देश में आज ऐसे नागरिकों की जरूरत है कि जो एक विशेष रूप के आदर्शवादी हों, और ये विशेष रूप के आदर्शवादी बच्चे कहाँ तैयार हों? उनके लिए कोई ऐसी शाला होनी चाहिए जहां इसकी पूरी व्यवस्था हो। उसी प्रकार टीचर्स का भी हाल है। अगर टीचर्स चिड़चिड़े हो, हर समय ये खराब वो खराब, इस तरह की बेकार की बातों में दिमाग लगाते होंगे तो बच्चे भी वैसे हो जाएंगे मटेरियलिस्टिक। या तो अगर टीचर भी ओवर इंटेलिजेंट, माने बच्चों के बहुत प्यार दुलार में उनको पढ़ाई लिखाई न दें तो बच्चे भी वैसे हो जाएंगे। इसलिए टीचर्स पे भी बड़ा उत्तरदायित्व है कि वो अपनी जीवनी को इस तरह से सुधारें कि बच्चों के सामने एक बड़ा भारी आदर्श खड़ा हो जाए। जो लोग याद करें कि हमारे ये टीचर थे, उनकी एक विशेषता ये थी, उनकी ये विशेषता थी। तो ये काम बहुत पहुंचे हुए लोगों का है। पहले गुरु जो होता था रियलाइज सोल होता और बड़ा पहुंचा हुआ होता था। इसीलिए अब आपका गोत्र जो है आपकी यूनिवर्सिटी सहयोग का है, और सहयोग के योग्यता के ही हमारे टीचर्स होने चाहिए और वहां के बच्चे होने चाहिए। आदर्शवादी उत्तम अत्युत्तम विद्यार्थी स्कूल से निकले। इसका मतलब ये नहीं कि वो बड़े रईस बन के और बड़े कहीं वो बन करके घूमेंगे, लेकिन ऐसे होंगे कि आधार हो इस संसार का। जैसे कि श्री गणेश आधार है, इसी प्रकार हमें अनेक आधार खड़े करने हैं। इसीलिए हम सहयोग की व्यवस्था में ही एक स्कूल चलाने के पीछे लगे हुए। और इसी प्रकार अब एक बड़ा स्कूल भी आपका बंबई में बनने वाला है, उसका भी श्री गणेश हो गया, उसका भी फाउंडेशन स्टोन पड़ गया है। और आशा है आप लोग सब अपने दिल को पूरी तरह से साफ करके और इस ओर बढ़े कि हम अपने बच्चों को एक विशेष रूप के आदर्शवादी विद्यार्थी बनाएंगे और सब मिलकर के काम करें। बच्चों में झगड़ा और उनमें जो उत्पात करने की बातें हैं उसको किस तरह से निकाल देना चाहिए और उसका कैसा किसी तरह से पूरी तरह से नाश कर देना चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स को भी सिखाया जाए। लेकिन जब इस तरह की अच्छे से इसकी गतिविधियों का जब अच्छे से सब काम शुरू हो जाएगा तब आप देखिएगा कि पेरेंट्स में भी बहुत बदल हो जाएगा और बच्चे भी बदलेंगे। इसी तरह से सारा संसार बदल सकता है और तो मुझे कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। इसलिए आप समझ लें कि आपका भी बड़ा महत्व है और उसको महत्व को में नजर में रखते हुए आप सब लोग उस ओर बढ़े और इस स्कूल को बहुत यशस्वी करें और होगा ये, ऐसा मैं सबको आशीर्वाद दूं। हृदय चक्र जो है उसमें 3 उसकी साइड है, एक तो लेफ्ट, एक राइट और एक नीचे। राइट साइड में श्री राम का स्थान है। श्री राम जो पिता तुल्य, जो कि बेनोवेलेंट किंग है, जो सॉक्रेटिस ने बताया
ऐसे राजा जिनको सिवाय लोगों के हित के और कुछ सोचता नहीं। हित कैसे होगा, लोगों का ठीक कैसे होगा, उनका भला कैसे होगा। उन्होंने जो कुछ किया इस संसार में सिर्फ एक विचार से कि मनुष्य का भला कैसे। नंगे पांव वन में गए कि वहां की भूमि उनके चरणों से वाइब्रेट हो जाए। सारा नाटक खेला, दुखदाई नाटक था। शरीर तो उनका था ही जो सहन करता था, लेकिन यह सारा नाटक उन्होंने खेला सिर्फ दिखाने के लिए कि एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, एक आदर्श पिता कैसे होना चाहिए, एक आदर्श पुत्र कैसे होना चाहिए। ये आपका राइट हार्ट है। अगर कोई भी इंसान का राइट हार्ट पकड़ता है, माने ये कि किसी भी इंसान में कोई पिता का दोष हो, समझ लीजिए उसके पिता की मृत्यु जल्दी हो, उसने पिता का सुख न देखा हो, या अगर उनका अपने पिता से संबंध ठीक न हो, या पिता अगर गलत रास्ते पे चलता हो, या वो पिता से दुश्मनी लिए हो, कोई सा भी पिता का जो तत्व है अगर खराब हो जाए तो ऐसे आदमी का राइट हार्ट पकड़ता है, ऐसे आदमी को अस्थमा होने का नशा। अब देखिए कहां से बात कहां ला रही। इस वक्त आपको श्री राम का ध्यान करना चाहिए जब आपको इससे आपका अस्थमा ठीक। अब आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो हार्ट का चक्र का दोष होता है वो आपकी मां की वजह से। अगर आपकी मां परमात्मा में विश्वास नहीं करती है, आपको गलत रास्ते पे ले जाती है, या जरूरत से ज्यादा आपको प्यार करके आपको खराब करती है, तो वो भी मां बड़ी दोषी है। यूंग ने अपने एक एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखा कि एक इंसान आकर के उसे बार बार बताता कि मेरी मां का मुझे स्वप्न आता है कि वो एक विच है, एक राक्षसी है, बार बार ऐसे मुझे स्वप्न आता। तो उसका उन्होंने लड़के से पूछा कि भाई तुम्हारा माँ का तुम्हारे साथ व्यवहार कैसा है। तो उन्होंने कहा भाई मेरी माँ तो ऐसी है कि मुझको इतना पैम्पर करती है, इस कदर उसने मुझे स्पॉइल करके रखा है कि मैं किसी काम का नहीं। उनका ठीक, इसका मतलब है तुम्हारी माँ जो विच है, जो तुम्हारी माँ राक्षसीन है, इसका स्वप्न तुम्हारे अचेतन से, अनकॉन्शियस से आ रहा है और तुमको बता रहा है कि संभल के रहो। एक आदमी बताता था कि मुझे अपने बेटे के बारे में ऐसा हमेशा सपना आता है कि वो सिंहासन पे बैठा है और उसके सामने मैं हमेशा नतमस्तक हूं। यूंग ने पूछा कि तुम्हारा अपने लड़के से कैसा रिश्ता है। कहने मैंने दूसरी शादी कर ली, मैं उस लड़के की परवाह नहीं करता हूँ, उसको वो तो घर के नौकर जैसा ही है, किसी काम का नहीं, और मुझे ऐसा सपना आता। अचेतन उसे बता रहा था कि तुम्हारा लड़का जो है वो सिंहासन में बैठने लायक है और तुम उसके नीचे खड़े हुए हो, उसको नतमस्तक तुम्हें रहना चाहिए, बजाय इसके कि उसका तुम छल करो और उसे तुम इसी तरह से, इस तरह से व्यवहार करो जिससे वो नगण्य हो जाए। यही बात है कि माँ और बाप का बहुत बड़ा देना बच्चों को होता है। एक तो अपने देश में माँ बाप का इस कदर अपने बच्चों के प्रति स्वार्थ होता है, इतना ज्यादा स्वार्थ होता है कि आश्चर्य। इसी देश में पन्नाधाई जैसी औरतें हो गई, इसी देश में ऐसे लोग हो गए जिन्होंने अपने बच्चे देश के लिए कुर्बान कर दिए। हम खुद अपने बाप की बात कह सकते हैं कि जो हम लोगों को कुर्बान करने में एक क्षण भी न ठहरे और उसमें बड़ा अपने को गर्व समझते। और ऐसे हमने अनेक इनके मित्रों को देखा और अनेक लोगों को देखा उस उम्र के, जो अपने बच्चों से कहते हैं कि कुर्बान हो जाओ। वो गया एक तरफ भगत सिंह का जमाना और आज ये आया है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा मेरा मेरा। यहाँ पर भी जो बता रहे थे बात सही है कि आकर के मेरा बाप ऐसा, मेरी माँ ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरा ये। दूसरा एक्सट्रीम है इंग्लैंड में, जो मैंने आपसे कल बताया कि अपने बच्चों को ही मार डालते काम सब। ये दो एक्सट्रीम के बीच में मनुष्य को रहना। अपने बच्चों के प्रति भी आपका बड़ा भारी परम कर्तव्य है कि उनको खराब लगा। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे माँ बाप हमारे आदर्शों से छोड़ दें। लड़के हैं सिगरेट पीते हैं बचपन से, उनको बुरी आदतें लगती हैं, इसका कारण उनके माँ बाप और कोई नहीं। अगर लड़के बिगड़ते हैं तो माँ बाप उसके कारण। माँ बाप अगर उनके साथ रहें, उनके साथ घूमे फिरे, उनसे दोस्ती करें, उनसे इज्जत से पेश आए तो बच्चे नहीं बिगड़ते। अब ये दोनों चक्र जो हमारे अंदर है, और माँ के दोष से अनेक रोग आ सकते हैं। माँ के दोष से ऐसे ऐसे रोग आते हैं कि जिसका निवारण करते करते हम पगला जाते हैं। खासकर टीबी की बीमारी जो है ये माँ से। किसी को अगर टीबी की बीमारी है तो जिसकी माँ बचपन में मर गई हो या माँ का प्यार जिससे न मिला हो, जिस आदमी ने माँ को जाना नहीं, उसे टीबी की बीमारी। आप सोचिए इस देश में
इस महान देश में जहाँ की माँ की लोग पूजा करते हैं, वहाँ कितने लोगों को टीबी हो जाता है। इसका मतलब यह है कि माँ जो है बच्चों को खराब कर रही है, माँ उनको दोष लगा रही है, माँ उनसे बुरी तरह से पेश आ रही है। इसका ये नहीं मतलब कि आप बच्चों को हर समय डांटते रहे, फटकारते रहे, लेकिन एक अपनी प्रतिष्ठा के साथ अपने बच्चों के सामने ऐसा एक उदाहरण रखना चाहिए कि बच्चे देखें कि ये देखिए ये हमारी माँ है, इनका बर्ताव कैसे है और हमारा बर्ताव कैसे। आप ही उनके सामने अगर बहुत चीप तरीके से रहे, रात दिन अपने श्रृंगार में लगी रहे या पति से हर समय लगती रहे, तो वो बच्चा भी आपकी क्या इज्जत करेगा। स्त्री में जब तक वो बात नहीं आएगी तब तक वो बच्चे नहीं करेंगे। वही बात पिता की, जब पिता स्वयं शराब पीता है, आवारा है, घूमता है, घर में नहीं बैठता है, बच्चों से मिलता जुलता नहीं है, बीवी को बातें सुनाता है, ऐसों के बच्चे कैसे क्या बड़े अच्छे हो सकते हैं। वो जगह है जहाँ 99 भाजने लग्न संस्कार रहा, जो छोटे छोटे उम्र में जो संस्कार हमारे ऊपर लगते हैं वो ऐसे ही होते हैं जैसे कि जिस घड़े के कच्चे रहते वक्त जो उस पर दाग पड़ जाए उसी प्रकार वो पक्के हो जाते हैं। उस वक्त इतना संभालना जरूरी है, इतना उनको प्रेम देना जरूरी है कि जिससे उनकी जो बुद्धि है वो कायदे से हो जाए। पर ऐसा होता नहीं, ज्यादातर ऐसा होता नहीं। हम या तो उनको ज्यादा ही पानी देते हैं और नहीं ही देते हैं। बीचों बीच खड़े रह करके देखना चाहिए कि हमारे बच्चे किस रास्ते पे चल। फिर ये कहना कि समाज ऐसा बना हुआ है, माँ क्या करे, लड़के खराब हो जाते, कैसे? आपका चित्त ही नहीं बच्चे की ओर। कम से कम आप तो कोई शिकायत नहीं कर सकते। इंग्लैंड अमेरिका में तो लड़कों को डोल मिल जाता है, 18 साल में तो बेकार जाता है, पर आप लोग तो जिंदगी भर उन बच्चों को पालते हैं। फिर भी क्या हुआ, थोड़ा सा शराबी तो पीता है ना, सिगरेट पीता है तो आजकल सभी पीते हैं, उसको गंदी आदतें थोड़ी बहुत औरतों के पीछे भागता है, कोई हर्ज नहीं। इस तरह से अगर आप अपने बच्चों के प्रति अपना रुझान रखें, ये तो इसको मैं कहती हूँ कि आप उनके दुश्मन हो गए, क्योंकि जो आपका कर्तव्य है उससे अगर आप च्युत हो गए तो आपने उनको तो ऐसे गड्ढे में ढकेल दी। यहां तक मैंने सुना है कुछ लोग जो अपने को बहुत अंग्रेज समझते हैं कि साहब मैं तो अपने बेटे के साथ बैठकर शराब पीता। क्या कहने आप? इस प्रकार की जिनकी मनोवृत्ति है, ऐसे लोग न जाने क्यों माँ बाप हो जाते और होने पर भी उन बच्चों को रात दिन खराब पीता। नहीं तो इतना बच्चों के साथ कड़ा ये होता है कि बच्चे घर से भाग खड़े हो जाते हैं, तो उससे हमारे माँ बाप को हमारे प्रति कोई प्रेम ही नहीं, उनको कोई दुलार नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप सहयोग में अपने बच्चों को ले आए, पार होने के बाद फिर हम देख लें, उसके बाद बात और हो जाए। पर पहले आप पार होइए। अगर माँ बाप की अकल खराब हो तो बच्चों को पार करा के भी क्या फायदा। वो तो गलत रास्ते अपने जो आप बच्चों को सिखाएंगे और हम उनको सही रास्ते सिखाएंगे तो कहेंगे हमारे बाप तो एक बात कहते हैं और माता जी दूसरी बात कहते हैं। हमारी लड़की है वो रियलाइज हो, तो एक दिन कहती है कि नानी एक बात बताइए कि जो शेर होता है इसने पूर्व जन्म में कुछ खराब काम किया। मैंने कहा क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप कहते हैं कि तुम इंसान को खाओ और उसको भगवान कहता मत खाओ, तो वो क्या करे? देखिए उसके सामने ये प्रश्न खड़ा हो गया कि इससे पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म करे होंगे, नहीं तो ये ऐसे माँ बाप से क्यों पैदा हुआ जो कहते हैं कि इंसान को खा। यही प्रश्न हमारे दिमाग में आना चाहिए कि आखिर ऐसा कौन सा हमने पूर्व जन्म में कर्म किया है कि जिसके कारण हम अपने बच्चों को ठीक रास्ते पर नहीं लगा सकते। ये दोनों चक्र ठीक हो जाने से आपकी माँ और बाप, ये दोनों स्थितियां जो है ठीक हो जाती हैं। आप अगर बाप हैं तो आप बाप की दृष्टि से ठीक हो जाते हैं, अगर आप पुत्र हैं तो आप पुत्र की दृष्टि से ठीक हो जाते हैं, अगर आप माँ हैं तो आप माँ की दृष्टि से ठीक हो जाते हैं, और आप अगर माँ की बेटी है या पुत्र है तो उस तरह से ठीक हो जाते हैं। ये दोनों चक्र ठीक हो जाने से ही अपने देश के जो नवयुवक हैं ये समझे। आप जानते हैं कि हजारों लोग परदेश से हमारे शिष्य, इनके माँ बाप तो पागल ही लोग हैं अधिक। वो लोग शराब पीना, रात भर बाहर रहना, वहां की औरतें 4-4 बार शादियां करती हैं, आदमी 6-6 बार शादियां करती हैं और सब अनाथालय में बुढ़ापा करते हैं। ऐसे बेचारों ने कौन से पूर्व कर्म किए होंगे कि ऐसे उनको माँ बाप। पर ये लोग जब सहयोग में आ गए तब ये अब समझ गए कि अब हमारी शादियां हो गई सहयोगियों में, अब हमारे यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि पैदा हो रहे हैं और इनके लिए हमें कैसे बताओ। उन्होंने एक नई धारा बना ली है कि इनके सामने किस तरह से रहना। तो जो भी कार्य अब सहयोग में हो रहा है
उसमें सबसे बड़ी चीज जो ध्यान में रखने की है कि हमारी आत्मा क्या बोलती है। और आत्मा शब्दों से बोलती नहीं है, वो ये चैतन्य लहरियों से बोलती है और उसी से जाना जाता है कि हम कहाँ चल रहे हैं। अब बीच का जो चक्र है ये साक्षात देवी जगदम्बा का है, जो कि सारी सृष्टि की माँ है। ये जगदम्बा जो है ये भक्तों का रक्षण करती है। जो भक्त इस गोल जगह बनाई हुई जगह है जहाँ पर कि भक्त लोग सब लोग भगवान को खोजते हैं, उनका रक्षण करते। उनके लिए उन्होंने राक्षसों का वध किया, उनका रक्त पिया, उनके भूतों के भूत खा लिए, उन्होंने संहार कर करके इन लोगों को बचाया। और यही बात हमें सबको अपने बारे में सोचना है कि हम अपने को निष्कलंक रखें। ये करते वक्त आप बुद्धि पुरस्कार नहीं हुए, बुद्धि से नहीं, फिर आपको लगेगा अरे बाप रे बड़ी मेहनत की चीज, पर आप इसे छोड़ दें। अपने चित्त को ही आप समझा दे कि देखो भाई गलत काम मत। अगर आप इस बात पर पूरी तरह से जम जाए कि हमें ये सब गंदे काम नहीं करने थे, ये सब गंदगी है, तो कोई दुनिया की शक्ति आपको उसमें से हटा नहीं सकती। इसलिए मैं कहती हूँ कि सबसे आसान है कि बच्चों जैसे उनका मोहब्बती स्वभाव, उनका भोलापन, उनकी सादगी। और आज मैं देखती हूँ प्रदेश में इन बच्चों पे बड़ा जबरदस्त आघात आ रहा है। न जाने किस किस प्रकार के गड़बड़ काम करते हैं बच्चों को नष्ट करने। इसका मतलब कोई बड़ी नेगेटिव फोर्स चल रही है जो इनका सर्वनाश करना चाहती है। इसलिए हमें यहाँ हिंदुस्तान में बहुत सतर्क होना चाहिए कि ये नेगेटिव फोर्सेस यहाँ ना आए। हमारी जो संस्कृति है वो तो बहुत सुंदर है और उसमें बच्चे पनपते भी बहुत सुंदर है, पर आपकी जिम्मेदारी है कि आप सतर्क होकर अपनी और अपने बच्चों की ओर देखें। माँ बाप को बच्चों को बताना होता है कि ये गलत काम है, नहीं करना, ये ठीक चीज नहीं करना, हम सहयोगी। ये कहने में कोई हर्ज नहीं और ये बताने में बिल्कुल भी हर्ज नहीं। आजकल लोग सोचते हैं कि बच्चों से अगर बताया जाए कि तुम ये काम मत करो, ये काम मत करो, इसका तो मतलब ये हो जाता है कि हम बच्चों को रुकावटें डालते हैं। और प्रदेश में तो बच्चों को जैसा चाहे वैसे रहे। ये बात थी तो बच्चे पेड़ से क्यों नहीं लटके? आपने क्यों पैदा किया? आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपको क्या करना है? बच्चों को कहना होगा ये गलत काम है और हम नहीं चाहते, हम आपको इसके लिए पैसे नहीं देंगे, आपकी मदद नहीं करेंगे, आप कायदे से रहें। नहीं तो हमारा भी समाज उसी तरह से हो जाए। उनकी अच्छाई तो आई नहीं, पट से बुराई हम ले लें। आशा है आप लोग समझ लेंगे कि गणेश जी का कार्य सहज में कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही आप में जागृति करके स्वच्छता लाते हैं, आपके चक्रों को स्वच्छ करते हैं, उनमें प्रकाश डाल देते हैं और आपको हमेशा प्रकाश की ओर रखते हैं। आपकी नजर हमेशा प्रकाश की ओर। ये चीज आपको आत्मसात करनी है कि हम श्री गणेश को किसी भी तरह से अपमानित नहीं करेंगे कभी भी जिंदगी में।
और जो घर की डिसिप्लिन है वो खराब हो जाए। जिस घर में डिसिप्लिन नहीं होगी उसके बच्चे खराब हो जाए, उसका समाज खराब हो जाएगा। आज विलायत में क्या होता है, वहां की स्त्री इसकी जिम्मेदार नहीं समझती कि उसको समाज को बना कर रखना, समझदारी से रहना है, और पूरे समय लड़ती रहती है। लड़ने झगड़ने से कभी भी घर में शांति नहीं आ सकती। शांति लाने के लिए क्या करना है, पति से सुझाव करना है, उससे बात करनी है कि आखिर क्या बात है, क्यों ना हम दोनों प्रेम के साथ रहें, जिससे हमारे बच्चे ठीक। परदेश में कुछ भी सीखने का नहीं, क्योंकि उनका समाज बिल्कुल विचलित हो गया। एक एक औरत है वहां 8-8 शादियां करती है और रईस हो जाती है, उसको बस पैसे की लालच। वो अपनी सामाजिक स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं, वो नहीं सोचती कि हमारा मेरे सर पे बैठा हो। आज भी हिंदुस्तान का समाज जितना बिगड़ा है उसका कारण माताएं अच्छी, पर माताओं को भी जबरदस्ती नहीं करनी, समझाना चाहिए, उनसे दोस्ती करनी चाहिए और उनको अपने बराबर समझ करके और ठीक रास्ते पे रखना चाहिए। अगर हमारा समाज ठीक हो जाए तो जो दुविधाओं में हम पड़ा हुए हैं, जो हमारे हम सुनते हैं कि खून की खराबी हो रही है, बॉम्ब फूट रहे हैं, फलाना हो रहा है, इस तरह का आशंकित जीवन जो हमारे ऊपर लग गया है, उसका कारण है इन लोगों की माएं। उन माओं ने अगर इन बच्चों को ठीक से रखा होता तो आज वो इस तरह से बेकाबू नहीं, इस तरह से गंदे काम नहीं। उनको एक तरह से ऐसा जीवन मिल जाना चाहिए कि जो अत्यंत पवित्र हो और अपनी पवित्रता को वो हमेशा माने और उसकी स्वच्छता रखे, क्योंकि जब पवित्र जीवन होगा तभी आपकी शक्ति जो है वो चलेगी, नहीं तो शक्ति खत्म हो जाए। तो यही सोचना चाहिए कि शक्ति का आधार पवित्रता, और जब उसमें पवित्रता नहीं रह जाएगी तो शक्ति जहां के तहां बैठ जाएगी और आप निशक्त हो जाएंगे। अमेरिका जैसे देश में मैं देखती हूँ कि बच्चे एकदम निशक्त, कहते हैं कि 65% लोग अमेरिका में अब या तो बीमार पड़ जाएंगे या पागल हो जाएंगे। उसका कारण है घर में जो माँ का प्यार, माँ का दुलार मिलना था वो ठीक से नहीं, और माँ का प्यार और दुलार भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे बच्चे खराब हो जाए। उस प्यार दुलार में एक ही विचार रहना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है वो इस तरह का बने कि एक श्रेष्ठ नागरिक हो जाए, एक श्रेष्ठ मानव हो जाए और एक श्रेष्ठ सहयोगी हो जाए। इस दृष्टि से आप अपने बच्चों को अगर ट्रेनिंग देंगे तो अपना समाज एकदम ठीक हो सकता है। और उसके लिए ज्यादा करने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर बच्चे अगर मेडिटेशन कर लें, काम करें। और अगर बच्चों को आपने छूट दे दी तो न जाने, आजकल का जमाना इतना खराब है कि बच्चे कहीं से कहीं बैठ सकते। इसलिए आवश्यक है कि आप जो औरतें अपने को सोचती हैं कि हम लक्ष्मी है, फलाना है, ठिकाना है, सबसे पहले आप समाज का आधार है। समाज की ओर पुरुष की दृष्टि नहीं होनी और होती भी नहीं, उधर औरतों की होनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सहयोग में औरतें कमजोर हैं, आदमी नहीं। इसका कारण मैं नहीं समझ पाती क्योंकि मैं एक औरत हूं। औरतों को ध्यान धारणा और सर्च के बारे में सब मालूमात होनी बहुत जरूरी, क्योंकि औरतों के ही कारण हम आज समाज को ठीक कर सकते। आदमियों का तो चल ही रहा है मामला, कहीं उनका राजकारण है तो कहीं अर्थव्यवस्था है, यह उससे आपको कोई मतलब। आप अपने बच्चों को ठीक करिए और उसके लिए आप भी रोज ध्यान करें, आप भी आदर करें, आप भी गहरे उतरें। गहराई लिए हुए कितनी औरतें हैं, और जब कभी मिलती भी हो तो अपना ही रोना लिए बैठे रहते हैं। इसलिए मैं आज कह रही हूँ कि अगर आप शक्ति हैं तो आप शक्ति स्वरूपा होइए और उससे जो समाज का भला करना हो करिए,
उससे आपके देश का, अनेक देशों का कल्याण हो। आज ये कपड़ा आया तो वो पहन लिया, कल दूसरा कपड़ा आया तो वो पहन लिया, घर में ढेर की ढेर लगा कर रख देंगे। इससे मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती, और विशेषकर स्त्री की शोभा इस रोज के कपड़े बदलने से और फैशन करने से। अपनी शक्ति की जो भक्ति है वो करना, उसको समझना चाहिए। उससे जो आपके अंदर एक अप्रतिम विशेष आशीर्वाद मिलेगा, उससे आप सारे ही प्रश्न किसी भी तकलीफ के बगैर ठीक कर सकते, क्योंकि अब आपकी एकाकारिता इस सर्वव्यापी शक्ति से हो गई। तो लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं, शांति से ध्यान करके, समझदारी रख के अपने बच्चों को सीधे रास्ते पे लाना। स्त्री के बारे में हमारे देश में अनेक बातें कही गई, और हम अपने भारत माता को भी, उसको भी हम एक माँ के रूप में, हमारे यहाँ माँ बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वो लड़के को गलत रास्ते से बचाती है, उसको सही तरीके से बड़ा करती है, उसको वो ऐसे बहुमूल्य गुण देती है जो उसको जिंदगी भर के लिए पूरे पड़े। ऐसी हालत में आप लोगों को ये सोचना चाहिए, क्या हम अपने घर में शांति, सुख और आनंद देते हैं? घर पे पति आया और आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते, या नहीं तो बस रंदो रंदो रंदो, इस तरह से एक अछूतापन। अगर आप घर में आनंद और प्रेम की सृष्टि करें तो आपके बच्चे ठीक से पनपते। उसी प्रकार पुरुषों के लिए बहुत जरूरी है, हर समय अपनी बीवी से मजाक करना कोई बड़ी अच्छी बात है। नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा है, बीवी का बड़ा मजाक करते रहे सुबह शाम, उसमें कोई बड़ी भारी बुद्धि चातुर्य नहीं है, बेकार की बात है। अपने बीवी के गुण देखिए, जरूर नहीं उसको बखानिए, और उसको समझिए, और उन गुणों से परिचित होकर के और उसका मान पान सब रखना चाहिए। आज मैं आपके सामने एक ही प्रस्ताव रखती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं हमने विश्व निर्मल धर्म की स्थापना की, लेकिन विश्व धर्म जो है उसकी संस्कृति भारतीय है। संस्कृति बिल्कुल पूरी तरह से भारतीय है, उसमें कोई भी हम लवलेश नहीं। जो भारत में आएंगे उनको भारतीय जैसे रहना पड़ेगा, हमारे ढंग से रहना पड़ेगा, क्योंकि ये संस्कृति हजारों वर्षों से बनाई गई है। सोच समझ के इसमें जो गलतियां हैं उसे ठीक करके, अनेक वर्षों से बिता करके इसमें से जो कुछ भी दोष है उसे निकाल करके ये संस्कृति बनाई गई। और इस संस्कृति में एक ही बात निहित है कि अपना चित्त हमेशा निरोध में, अपने चित्त का निरोध, अपने चित्त को रोकिए। आप देख लीजिए दिल्ली शहर में कहीं भी जाइए, सबकी आंखें इधर उधर घूमती रहती हैं हर समय, किसी के आंख में शुद्धता नहीं पाई, या तो वासना भरी, जिसे लस्ट और ग्रीड कर। चित्त का निरोध तभी हो सकता है कि जब हम इस तरह से अपना भी लिबास रखें और दूसरों का भी लिबास इस प्रकार रहे जिसमें कि मनुष्य सौष्ठवपूर्ण हो और सुंदर न हो, लेकिन उसमें
वासनामय चीजें न, जीवन के हर व्यवहार, हमारा जीवन अत्यंत सौष्ठवपूर्ण होना चाहिए। सौष्ठव का मतलब होता है सु से आता है, जिसमें शुभदायी चीज, जिससे सबका मन पवित्रता से भरे, ऐसा स्त्री का स्वरूप, पुरुष का स्वरूप होना चाहिए, उनका आचरण होना चाहिए, उनका व्यवहार होना चाहिए। लेकिन हम लोग जो उनकी बुरी बातें हैं पूरी तरह से, और जो उनकी अच्छी बात है उसे हम नहीं सीख पाते, और अपने को ये समझ करके कि हम एकदम से बड़े भारी आधुनिक बन गए हैं, इस आधुनिकता के जो शाप है उससे आप वंचित नहीं रह पाए। अपने बच्चों की ओर नजर, अपने बच्चों में भी भारतीय लानी चाहिए। बच्चों में आदर, आस्था, भक्ति, नम्रता सब होना चाहिए। शांति से बैठे। अब आप महाराष्ट्र के बच्चे देखिए, सीधे बैठे रहते। मैंने कभी नहीं देखा कि बच्चे इधर उधर देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। कभी आप देखिए शांत, ध्यान में बैठे। पर आप अंग्रेज बच्चों को देखिए तो इतना दौड़ते हैं कि उनको सबको बाहर रखा जाता है, उनकी माओं को भी बाहर रखा जाता है। तो हमें पहले जान लेना चाहिए कि क्या बात है, सहयोग इतना गहरा हमारे अंदर क्यों नहीं है। हमें अपनी ओर दृष्टि करके देखना चाहिए कि हम क्या स्वयं गहन है, हमारे अंदर ये गहनता आई हुई है। भारतीय संस्कृति को जरूर अपनाना होगा पूरी तरह से, और उसकी पूरी इज्जत रखते हुए। जैसे बड़ों का मान करना। हमने सुना कि कोई सहयोगी हैं, अपनी माता को बहुत सताते हैं और बड़े भारी सहयोगी हैं। ये कैसे हो सकता है? सबकी अधिकार होते हैं, सबका एक तरीका होता है। अगर माँ कोई ऐसी शैतान हो या भूतग्रस्त हो तो समझ में आई बात, लेकिन किसी भी माँ को सताना हमारे संस्कृति में मना। माँ बाप का अनादर करना बिल्कुल मना। भाई बहनों से दूर भागना भी बिल्कुल मना। कोई आदमी, कोई भी मेहमान घर में आए, उसके लिए हम लोगों को जान दे देनी चाहिए। इसके अनेक उदाहरण हैं। जो हमने खोया हुआ है पूरा की पूरा हमें सहयोग से वापस लाना है। शुरू से ही स्त्री के प्रति ऐसी निंदनीय वृत्ति रखने से औरत हमेशा असुरक्षित, इनसिक्योर रहती है। जो औरत इनसिक्योर रहती है वो या तो आपको नचा के छोड़ देगी या आपका सर्वनाश करके छोड़। स्त्री के अंदर पूरी इज्जत और मान आप दीजिए। बच्चों को भी, बच्चों से भी आप मान से बात करें। आप बच्चे हैं, आप विशेष हैं, आप सहयोगी हैं, आपका मान होना चाहिए। आप बड़े जैसे बैठिए, आप सहयोगियों जैसे बैठिए। ये अगर आप अपने बच्चों को समझाने लग जाएं तो बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँचते। लेकिन ये बात बहुत कम पाई जाती है। ज़्यादातर हम लोग बच्चों को झड़कते ही रहते हैं, उनके अंदर कोई इज्जत की भावना नहीं आती। जब उनके अंदर इज्जत की भावना नहीं आती है तो बच्चे उसी तरह से बर्ताव करते हैं जैसे आपके नौकर लोग बर्ताव करें। मैं तो कहती हूँ नौकरों को तक हम लोगों को एक इज्जत से बाकायदा, जैसे कुटुंब पद्धति हमारे यहाँ है, उसको संभाल के सारे कुटुंब को संभाल के सबको प्यार दे करके अपनी न बात करें। इस तरह से कि बहुत सी औरतों की भी आदत होती है, मैंने देखा कि हमें तो ये चीज़ पसंद है, हमें ये पसंद नहीं, ये सफाई नहीं हुई घर में, वो नहीं हुआ, ये ठीक होना चाहिए। आप करिए या आपका
और खुश होइए, और 3 बार खराब हो तो 4 बार ठीक करिए। लेकिन वो पानी में घोल के दीजिए जिसमें दांत मरने लगे। पानी में घोल के दी हुई चीनी बच्चों के लिए बहुत जरूरी। डॉक्टरों का इस मामले में मत सुनो, वो तो जनरल चीज चलाते कि अब चीनी मत खाओ। सब लोग चीनी नहीं खा रहे, चीनी नमक नहीं खाओ, सब लोग नमक नहीं खा रहे। भाई जिसको जिस चीज की जरूरत है वो खाओ। बच्चों को चीनी की जरूरत बहुत है, उनको आप चीनी दीजिए, लेकिन ऐसी चीनी न दीजिए जो दांत में वो खाएं या जिस तरह की, पर चीनी जो कि पेट में चले। दूसरे ये कि गर्मियों के दिनों में कोकम नाम का एक फल आता है, महाराष्ट्र इसमें मिलेगा, इसको भिगो लिया रात, उसको दूसरे दिन चाहे तो थोड़ा उबाल लिया, उसका रस निकाल के उसमें चीनी डाल दीजिए, चीनी डाल करके और उसको रख लीजिए, दिन भर बच्चे को पीजिए। अगर जॉन्डिस जैसी बीमारी हो जाए तो मूली के पत्ते को, छोटी छोटी जो पत्तियां होती हैं उनको उबालिए, कोमल जिसको कहना चाहिए अभी अभी नवीन जो निकले, उनको उबाल करके उसमें खड़ी शक्कर मिला करके या चीनी जो वाइब्रेटेड हो मिला करके बच्चे को दीजिए, और कोई पानी न दे। 1 दिन के अंदर बच्चे का जॉन्डिस ठीक हो सकता है। और गर्मियों में मूली का रस कर दे सके तो बहुत ही अच्छा है। मूली खूब खाने को दीजिए बच्चों को, बच्चों के लिए मूली बहुत फायदे की चीज। और उनको ऐसी ऐसी चीजें दीजिए जिससे कि उन पे बहुत ज्यादा फैट न पड़े। हमारे यहाँ तली हुई चीज बच्चों को दे देते, कुछ सोचते ही नहीं, तली हुई चीज बिल्कुल नहीं देना। और दूसरा, यहाँ पर एक लीव 52 भी अच्छी दवा मिलती है, वो अगर शुरू कर दें तो 1 साल के अंदर वो भी चल सकती है। लेकिन वो बनती है एक चीज जिसको हम कहते हैं मराठी में एरोण्या, हमारा हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, छोटी छोटी काली काली चीज होती है इतनी बड़ी बड़ी, जो बेर के साथ मिलती है, एरोण्या करते। इतनी छोटी छोटी हमारे नागपुर में बहुत होती है। नागपुर में किसी को लीवर का ट्रबल नहीं होता, सब बच्चे खाते हैं। नहीं नहीं नाही तुळशीचं बी नाही, ते एरोण्या म्हणून एक आपल्या आमच्या नागपूरला होतं, मला इतकं माहिती नाही. लहान हो, अगदी लहान बारीक असतं, एवढं काळं काळं, म्हणजे असतं ते चिरौंजी के दाने जो होते हैं ना, उसके ऊपर का जो होता है चिरौंजी के दाने के ऊपर का, उसी जैसे छोटी चिरौंजी वो भी चल जाएगा। और जब जाड़ा पड़े तो सौंठ थोड़ी सी पीस करके उसमें चीनी मिला करके सवेरे दें बच्चों, जाड़ा पड़े। और गर्मी में ये चीज। दूसरी चीज के गन्ने का रस, जितना बच्चा पी सके उतनी चीज अच्छी है उसके लिए। गन्ने का रस, उसमें अदरक डाल के, नींबू, ये सब फायदा करता है। और बच्चों को ज्यादातर ये कर रहे वो कर रहे ऐसे नहीं करना चाहिए, सवेरे उठो जल्दी चलो ये करो, ऐसे नहीं करना चाहिए। इससे इनकी जिसको आप लोग किल्ली कहते हैं, स्प्रिंग खराब हो जाती है, और इसी से ब्लड कैंसर हो जाता है। हेक्टिक लाइफ जो लीड करता है उसको ब्लड कैंसर होता है। हेक्टिक नहीं बच्चों को बनाना चाहिए, बच्चों को बहुत शांतिपूर्वक रखना चाहिए, समझे ना। अब लीवर का रखना, आपको खुद लीवर है, आपको खुद लीवर की ट्रबल है, सारा मुंह पे जो है लीवर से तो आया है, सब लीवर है। माने आपको बचपन में खूब तल के पूरियां खिलाए, पूरी खाना, पराठे खाना, ये सब गंदी चीज है। और वो रख के रात में फिर बासी खाना, ये भी एक शौक होता है। पराठे तो बिल्कुल बंद कर दीजिए आप लोग। और कोई बात, कोई और बीमारी? और कोई बात है? चले अब हम जाएं। क्या करें? हर समय काम रहता है तो आप अंदर से कुछ पहनते हैं? सिमिज पहनना चाहिए, हाँ, अंदर से सिमिज पूरा नहीं पहने अभी भी, उसी से हो जाता। हाँ, दूसरा सहयोग में कंपलसरी है, कंपलसरी हर आदमी को अंदर बनियान पहनना है आजकल का फैशन। और औरतों को अंदर से शमीज पहननी है, अगर साड़ी पहनती तो नहीं, पर अगर ये पहन रही दूसरा ड्रेस और ऊपर से चुनरी ले ली, जरूरी है, नहीं तो सारे इसमें दर्द होएगा आपके सीने में, और फिर आप आएंगे माँ मेरा सीने में दर्द है। सब लोगों को बनियान पहना है, क्योंकि आप जानते हैं छोटी सी चीज है कि आपको जब पसीना आता है तो पसीने में सूख जाता है और बदन में ठंडक लग जाती है।
इसलिए ऐसी चीज होनी चाहिए जो पसीने को खींचे। बहुत लोगों को ऐसे दर्द होता है, बेकार मुझे परेशान करते हैं, इसलिए सबको कंपलसरी, और औरतों को भी। हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, हम भी सलवार कुर्ता पहनते थे, जब से हम हमेशा शमीज पहनते थे, सवाल ही नहीं उठता था। पहले तो समझा जाता कि बदतमीजी, बगैर शमीज के चुन्नी के कोई लड़की घूमे तो। और दूसरी बात ये भी होती थी कि सलवार के जब तक उस तरह से पहना न जाए, अगर समझिए एक आधे कपड़े के साथ नहीं हो शमीज, तो पहना नहीं जाता था। शमीज पहनने का रिवाज पहले था, अब पता नहीं सब लोग ऐसे फैशनेबल हो गए कि कुछ समझ में नहीं आया। वो किससे बनाया गया था? कायदे के लिए, कि वो आपके अब्सॉर्ब कर रहे। अगर शमीज, अगर आप साड़ी पहने तो ठीक है, साड़ी आपको ये करेगी, पर साड़ी भी आपको लपेट के रखना चाहिए। जब आप बाहर जाते हैं, साड़ी हमेशा इस तरह से पहननी चाहिए जिससे बदन में आपके, इसका सबका फायदे है ना, शारीरिक है और दूसरे लज्जा स्वरूप भी है। बहुत फायदा होता है अगर आप अपने सीने को ढक लें, तो जो हवा आपकी, खासकर यहाँ की हवा के लिए तो बहुत ही जरूरी। इतना पसीना आता है, सब आपके डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, वहाँ कह सारे आपके सीने में वो जकड़ जाता है, फिर आपको बीमारियां हो जाती हैं। दुनिया भर की बीमारियां मैं देखती हूँ, किसी होती, टीबी तक हो सकता है, इतनी कमजोर आपके लंग्स हो जाते हैं। और पता नहीं डॉक्टर लोग जो बताना वो बताते नहीं, शायद कोई बताने से सुनेगा थोड़ी। आजकल फैशन जो, या तो फिर फैशन करो और अस्पतालों में रहो। पूरा बदन ढक के रहना चाहिए जब भी बाहर जाए, क्योंकि उससे तकलीफ हो जाती है। वो बात कही, वो समझने की बात है कि हम लोग अपने बच्चों पे जो जबरदस्ती जुर्म करते हैं, उसे हम जुर्म नहीं समझते। पर ये बच्चे सब संत साधु आपके घर में आए हैं, तो आपको उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनको संभालना चाहिए, उनको प्यार देना चाहिए, जिससे पनपे पड़े, उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए। वो कभी गलत काम कर नहीं सकते, वो संत साधु है, लेकिन आपकी दृष्टि में फर्क है। आप हर जगह अपना ही, एक मराठी में कहते हैं कि मनगटशाही अभी नया शब्द सीखा है, और नहीं तो हिटलर शाही, सब शाही लगा। इस चीज में मेरे ख्याल से मुझसे बढ़ के कोई नहीं होगा। मुझे बिल्कुल पसंद, बच्चों को जरा भी कुछ कहना मुझे पसंद। अगर कोई बात ऐसी ऐसी हो तो उसको समझाइए, और इन बच्चों को पनपना चाहिए, कल इस देश के यही नागरिक, और यही बच्चे आपको करामात करके दिखाएं। इन लोगों के बच्चों को इस कदर जो स्वतंत्रता थी, उस स्वतंत्रता से आज मैं देखूं कितने बढ़िया हो गए। हालांकि खराब भी बहुत हो गए। अब आपके पास संस्कृति का आधार है, उस आधार पर इन बच्चों को आप संभालिए, इनको समझाइए कि हमारी क्या है। तो बहुत सी बातें सीधी सरल हो जाए। हमारे देश के बारे में, उनके जो महान लोग हो गए उनके बारे में किसी को कुछ मालूम ही नहीं, कोई कुछ जानता ही नहीं कि कितने त्याग से हमने स्वतंत्रता पाई। इन बच्चों को बताना चाहिए। घर में फोटो लगाने चाहिए बड़े बड़े लोगों के, जो बड़े बड़े नेता हो गए, कैसे कैसे संग्राम हुए वो समझाना चाहिए। स्कूलों में वो समझाना चाहिए, उसी तरह के वहाँ वातावरण होना चाहिए। अब देखते हैं कि बच्चों को सिनेमा एक्टर और एक्ट्रेस सब मालूम है, लेकिन अपने यहाँ के जो लोग जिन्होंने इतना त्याग किया, इतना प्रयत्न करके अपने देश को स्वतंत्रता दिलाई, उनके बारे में कुछ जानते हैं। ये एक बड़ा भारी हमारे यहाँ विरोध है।
तो बच्चों को बेकार की बातों को डांटने से अच्छा है उनको समझाइए, उनको बताइए कि तुम जिस देश में पैदा हुए उसके तुम धरोहर, तुम्हारे लिए क्या क्या किया गया, कितना त्याग किया गया, खूब करे, तब उनके अंदर देशभक्ति जागेगी और कल के जो यहाँ के नागरिक होंगे वो देशभक्त है। तो सहयोगी आसान है इन लोगों को देशभक्ति में उतारना, बहुत आसान। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। Raga Sham Kalyan. Please put your attention on Muladhara Chakra. Let me tell you something about Raga Sham Kalyan. I find out a very close relation between human emotions and classical ragas. Innocency, the most important emotion and part of human life. Very hard to achieve but very easy to enjoy. Rag Sham Kalyan. Very tough to perform but very peaceful to listen. Let's enjoy Rag Sham Kalyan.
re ma ma pa ga ma pa re ma pa da re da da pa da ma pa ga ma re re ma pa da re da da pa da ma pa ga ma re re ma re sa ne pa pa sa ma re ma pa da ma pa ni sa da re ma pa da re da ma re ma pa da re da re ma re pa ga ma re ma pa re ma pa da re da da pa da ma pa ma pa da ma da pa da ma pa da pa da ma pa ga ma re re sa re ma pa ga ma re re sa re sa re ma pa ga ma re re sa re sa re ma pa ga ma re ni ma re sa ma re pa ma da pa ma pa sa ni da ma da pa ga ma re sa re re ma ma re pa ma pa ma pa da ma pa re ma pa da re da pa da ma pa ga ma re sa re sa re 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 ma ma re ma ma re ma ma re ma ma pa ma ma pa ma pa re re ma re re ma ma re ma ma re ma ma re ma ma re sa sa re sa re ma re pa ma pa da pa da ma pa re ma pa da ma pa da ma pa ni da ni pa da ma da da ma pa ma pa ga ma re ma pa sa ni sa re ma pa da ma pa ni sa da ma re ma pa da re da pa da ma pa re ma pa re ma pa ma pa re ma ma re pa pa re ma pa ma pa re ma pa da ma pa ni sa ni da pa da ma pa ga ma re sa re sa ma re pa ma da ma pa sa ni da pa da ma pa ga ma re ma pa da ma pa da ma pa ga ma re ma pa da ma da pa ga ma re sa re sa ni sa re ma 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 ma pa re ma pa da ma pa re ma pa da ma pa ma da pa da ma pa ma da pa da ma pa ma ni da ni pa da ma pa ma da pa da ma pa ma ni da ni pa da ma pa pa ma da pa da ma pa re ma pa da ma pa ma sa ni da ma pa ga ma re sa
रे मा मा पा पा मा पा पा मा पा पा मा पा पा रे 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 मा 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 रे 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 पा 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 रे 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 मा मा रे 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 पा 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 रे रे मा मा रे रे पा पा रे रे मा मा रे पा मा पा पा मा पा पा मा दा पा दा पा दा मा पा पा मा दा पा दा मा पा पा रे मा पा सा नि 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 सा नि नि सा नि नि सा नि नि सा नि नि डे नि सा नि डे नि सा नि पानी नि सा नि पानी नि सा नि पानी नि सा नि पानी नि डे नि पानी नि सा नि डे नि सा नि पानी नि पा दा सा पानी नि मा दा पा दा मा पा पा रे मा पा दा पा रे मा पा दा पा रे मा पा दा पा सा नि दा मा पा गा मा रे सा रे मा पा दा पा